गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाए। गुड इवनिंग। पेरेंटिंग एक फैमिली मैटर है जो सीखना नहीं है, हमें कन्वर्सेशन करना है, हमें एक दूसरों से बातचीत करनी है। सो आप सभी अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम अच्छे से बातचीत कर पाए इस पेरेंटिंग के ऊपर। कई लोगों के लिए पेरेंटिंग वर्ड ही एक नया वर्ड होगा कि पेरेंटिंग है क्या एक्चुअली। पेरेंटिंग वर्ड किसी ने पहली बार सुना होगा शायद। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जहाँ जिन्होंने अगर पहली बार वर्ड सुना है कि पेरेंटिंग जैसा भी कुछ होता है, तो यस टाइप करे या आई टाइप करे कमेंट में। परवरिश जिसको हम कहते हैं, कभी सोचा नहीं होगा कि परवरिश के बारे में भी हमें क्या सीखना पड़ता है या जानना पड़ता है कि बच्चों की पेरेंटिंग के लिए थोड़ी ना सीखते हैं, वो जैसे चलता आया है वैसे करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है वैसी पेरेंटिंग हम सीख के हमारे बच्चों के साथ करते हैं, वैसी उनकी परवरिश करते हैं। पेरेंटिंग का मेन पर्पस होता क्या है कि हमारे बच्चे को हम ऐसी वैल्यूज दें, उनके अंदर ऐसे गुण भरे जो उनको लाइफ में हैप्पी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे और उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सके। यही सारी पेरेंटिंग सभी बच्चों को सभी पेरेंट्स देना चाहते हैं। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत तरह की पेरेंटिंग कभी नहीं देता है। लेकिन दुनिया में कई सारे बच्चे हैं जो कई सारी एग्जाम्स देते हैं, कई सारी जगह पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं, वो जॉब हो बिजनेस हो या कोई भी लेवल पे। सिर्फ 1% व्यक्ति या 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें टॉप लेवल पे पहुंच पाते हैं या सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन 99% बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं कोई भी लेवल पे। वो 1% बच्चों की पेरेंटिंग ऐसी होती है जो उन्हें लाइफ लेसन्स सिखाती है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहती है। तो मेरा पर्पस आज पेरेंटिंग वेबिनार का है कि उन 1% सक्सेसफुल बच्चों की पेरेंटिंग क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके बच्चे भी 99% नहीं लेकिन 1% पीपल में आ पाए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे उन 1% पेरेंटिंग 1% सक्सेसफुल लोगों में आए, तो आई टाइप करिए कमेंट में। जो लोग भी अपने बच्चों के सक्सेसफुल हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर के लिए अग्री है, थैंक यू सो मच। अब इस वेबिनार के लिए मैं पहले आपको मेरा इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम याचना चौधरी है। मैं एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग एंड लाइफ कोच हूँ। एक टॉप के जो पेरेंटिंग कोच है उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है और आप सभी पेरेंट्स के लिए मैं टॉप के सीक्रेट्स लेके आई हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के, जो उन्होंने अपने लाखों करोड़ों पेरेंट्स के लिए यूज किए हैं और उनकी पेरेंटिंग जर्नी को ब्यूटीफुल पेरेंटिंग जर्नी बनाया है और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स उन्होंने अपनी लाइफ में पाए हैं। सो एज अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच
मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस वेबिनार को पेन या पेपर लेके बैठे और इसको पूरा वेबिनार देखें कि बहुत सारी ऐसी लर्निंग होगी, बहुत सारी ऐसी टिक्स और टेक्निक्स और कई सारी सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेंगे। शायद आप सभी याद न रख पाओ, तो आप उससे पीछे से रिफर कर पाओगे। और इस पेरेंटिंग वेबिनार को आपको एंजॉय करना है और आपको आपकी पेरेंटिंग जर्नी देखनी है कि मैंने जो पेरेंटिंग की है या मैं जो पेरेंटिंग कर रहा हूँ, क्या वो सही तरह की है, जो मेरे बच्चों को 99% नहीं लेकिन 1% बच्चों में ले जा सकती है। तो सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी पेरेंटिंग वेबिनार का यही पर्पस है। पेन और पेपर लेके आप बैठ जाए, ये रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स, ऐसे टॉप के सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो आप लिखो और उसको अपनी पेरेंटिंग जर्नी में अप्लाई करो। पेरेंटिंग जर्नी मैंने एज अ पेरेंटिंग कोच क्यों स्टार्ट की, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आज पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं जो शायद पहले नहीं थे। स्क्रीन टाइम, जो शायद आपके बचपन में स्क्रीन टाइम जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। आपने कभी मोबाइल के लिए जीत नहीं की होगी, आप कभी टीवी के लिए जीत नहीं की होगी क्योंकि वो गैजेट्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो उस टाइम की पेरेंटिंग और इस टाइम की पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। हम जानेंगे कि जैसे पेरेंटिंग कोच बनना इसीलिए मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मैं पेरेंट्स में ये अवेयरनेस लाना चाहती थी। आप आपके बच्चों के एजुकेशन के पीछे हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पर क्या उसके बाद भी आपको वो गारंटी है कि आपका बच्चा 100% लाइफ में अच्छी वैल्यूज सीखेगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही होगा? क्या आपके पास वो गारंटी है? यस और नो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। स्कूल्स बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो गारंटी नहीं देती कि आपके बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी बना के ही रखेगी। उसके पीछे जो काम आता है वो पेरेंटिंग काम आती है, परवरिश काम आती है। बच्चा अगर गलत राह पे जाए या कुछ बुरी संगत से वो जुड़ जाए, तो दुनिया किसको जवाबदार ठहराती है? दुनिया ये नहीं बोलती कि आपने इस स्कूल में पढ़ाया था या आपने इस टीचर से एजुकेशन लिया था या बच्चा इस स्टैंडर्ड तक पढ़ा है इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम है। नहीं, दुनिया आपको सुनाएगी कि बच्चे की संस्कार ऐसे थे, बच्चों की परवरिश ऐसे की गई है, इसीलिए बच्चा गलत राह पे गया है। मतलब दुनिया 100% पेरेंट्स को जवाबदार ठहराती है। तो हम इस पेरेंटिंग को पॉजिटिव पेरेंटिंग बनाए, एक हैप्पी पेरेंटिंग बनाए कि हमारा बच्चा ऐसी गलत राह पे जाने से सोच भी ना सके। और इसी के लिए जे कृष्ण मूर्ति नाम के बहुत बड़े फिलोसोफर है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि किसी भी ऑक्यूपेशन में जाना है, आपको टीचर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए 20 साल तक का एजुकेशन सिस्टम हमको दिया जाता है। लेकिन पेरेंटिंग कैसे करनी है वो कोई सिखाता नहीं है। कहीं भी उस जगह की कोई इंट्रोडक्शन या उस जगह की कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसीलिए इस पेरेंटिंग वेबिनार को मैं हैप्पी पेरेंटिंग वेबिनार कहती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे जो आपके बच्चों को हैप्पी पेरेंटिंग और हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ को प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अगर देश को सुधारना है तो हमें बच्चों को सुधारना पड़ेगा और बच्चों को सुधारने के लिए उनकी परवरिश सही होना बहुत जरूरी है। यानी कि 50% ऐसा हिस्सा होता है जो बच्चे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लेकिन 50% अभी भी वो है जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से और अपने पेरेंट्स से सीखते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि बच्चों का लाइफ के एक्सपीरियंसेस तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते,
लेकिन 50% जो फैमिली में से सीखते हैं वो अभी भी हमारे हाथ में है। तो अगर उसको हम पॉजिटिव बनाए, उसको अच्छी तरह से ले जाए, तो हम हमारे बच्चों को 100% लाइफ में सक्सेसफुल बनाने की कैपेबिलिटी दे पाएंगे। अगर आप इस वेबिनार के लिए रेडी हो तो प्लीज आर करें, ताकि हम इन वेबिनार को और आगे ले जाए। टाइप आर इन कमेंट बॉक्स। 3 सीक्रेट्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी पेरेंटिंग को एक हैप्पी पेरेंटिंग बनाए। इससे पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने इस वेबिनार को किस पर्पस से ज्वाइन किया है? आपका मोटिव क्या था, या आप क्या जानना चाहते थे? आप शायद पेरेंटिंग के बारे में जानना चाहते होगे, या आप अपनी पेरेंटिंग के कोई चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो उसको सॉल्व करना चाहते होगे। आप कमेंट में टाइप कर सकते हो कि इस पेरेंटिंग वेबिनार को ज्वाइन करने का आपका पर्पस, आपका ध्येय क्या था। यस, टू लर्न परफेक्ट पेरेंटिंग। मेनली पेरेंटिंग के 3 पर्पस होते हैं। किसी भी पेरेंटिंग को लेकर, आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हो, अपने बच्चों में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, या कोई भी आपका मोटिव हो, वो मेनली 3 पर्पस के बेस पे होता है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। सभी पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बने। वो जो कोई भी काम कर रहा है उसमें अपनी जवाबदारियां उठाए, अपनी पढ़ाई अपने आप से करे, अपने काम अपने आप से करे, ताकि वो आगे जाके लाइफ में भी अपने डे टू डे लाइफ और अपनी सक्सेस को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अच्छे से निभा पाए। दूसरा पर्पस हो सकता है कि हमारा बच्चा हैप्पी रहे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होने जरूरी नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना, फैमिली में हैप्पी रहना, अच्छे रिश्ते होना, ताकि बच्चा सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं, लाइफ को एंजॉय कर पाए, लाइफ में हैप्पी रह पाए। और तीसरा जो पर्पस हो सकता है वो है सक्सेसफुल। बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो, बच्चा हैप्पी हो, पर बट अगर बच्चा लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा हो, फैमिली चलाने के लिए अर्निंग होना जरूरी है, तो अगर बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो वो अपनी फैमिली को नहीं चला पाएगा। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत ही बड़ा पर्पस होता है। तो आप सभी पेरेंट्स इन 3 पर्पस में से कौन सा पर्पस चाहते हो वो टाइप करें। अगर आप तीनों पर्पस चाहते हो कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी हो, हैप्पी भी हो और सक्सेसफुल भी हो, तो 3P टाइप करें। कमेंट बॉक्स में 3P टाइप करें। थैंक यू। अब सिर्फ हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, अच्छा रहने का घर हो, अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हो, अच्छे से वो सारे काम कर पा रहा हो, उसके लिए हम सारी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल कराए। लेकिन बच्चों को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हैप्पी होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, तो उसको पैसे नहीं, पेरेंट्स चाहिए होते हैं। आप जितने भी पैसे खर्च करके जितने भी अच्छे से अच्छे एजुकेशन उसको प्रोवाइड करो, अच्छा से अच्छा स्कूल प्रोवाइड करो, लेकिन वो अपनी लाइफ में, सॉरी, लेकिन वो अपनी लाइफ में अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, पेरेंट्स की वैल्यूज नहीं जानी,
तो बच्चा इतना हैप्पी नहीं हो पाता है। और इसी के लिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे रिसर्च शेयर करने वाली हूँ जो आपको बताएंगे कि वैल्यू मनी की नहीं, वैल्यू आपके टाइम की होनी चाहिए। और इसी के बेस पे आप जानेंगे कि पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी उसकी नेसेसिटी है, कितनी जरूरत है बच्चों की लाइफ में। 3 रिसर्चेस है। सबसे पहली है कि 30% टीनेजर ऐसे है, यानी कि 12-13 साल से लेके 18-19 साल तक के बच्चे इंडिया में 30% ऐसे हैं जो दिन में हर रोज कम से कम 4 घंटे स्क्रीन टाइम लेते हैं। यानी कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गया, कम से कम 4 घंटे हर दिन के, जिसके कारण वो पेरेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं और पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप में, उनकी बॉन्डिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी रिसर्च है द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2021। इंडिया में 13,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी के प्रेशर के कारण और फैमिली प्रेशर के कारण सुसाइड कर लेते हैं। 13,000 बच्चे। ये 2021 की ही रिसर्च बेस्ड है भारत में। यानी कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। वो घर पे आता है, आपके साथ खाना खाता है, लेकिन आपके साथ जब तक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता है, वो अच्छा कनेक्शन नहीं होता है। इसी रिसर्च के बेस पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। एक बच्चा वीडियो गेम खेलता है। गेमिंग वीडियो गेम ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू वो अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके 40,000 40,000 रुपए गेमिंग के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और गेम खेलने के बाद जब वो गेम जीत नहीं पाता है, वो 40,000 वापस नहीं ले पाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि मुझे शायद मेरे पेरेंट्स मारेंगे। 2-3 साल का बच्चा जब ये एक्शन ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि एज अ पेरेंट हमें पेरेंटिंग की जरूरत है? जो बच्चा अपने पेरेंट्स से बातें शेयर ना कर पाए, उनका क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑनलाइन गेमिंग पे पैसे खर्च कर दे, तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा बच्चा अगर आपका शायद ना करे, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा बच्चा करे तो वो बच्चा पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, ना कि पेरेंट्स से डर के वो सुसाइड जैसा बहुत बड़ा कदम उठाए। तो अगर आप चाहते हो कि अभी भी पेरेंटिंग की जरूरत नहीं है, तीसरा रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज 2020 की रिसर्च है कि इंडिया में 15% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव में जी रहे हैं। उसका मेन रीजन बताया है कि फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर कब बनता है? जब आप पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात ना कर पाओ, आपका कॉन्वर्सेशन ना हो, आप ऐसी बॉन्डिंग ना रखते हो, आपका और पेरेंट्स का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग ना हो कि आप आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स शेयर ना कर पाए, तब स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे सिचुएशन इंक्रीज होती है। ये रिसर्च जानने के बाद क्या आपको लगता है कि पेरेंटिंग की जरूरत है? इफ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस या वाई टाइप कर सकते हो। यस या वाई टाइप कर सकते हो। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो पेरेंट्स फेस करते हैं पेरेंटिंग के मैटर में। एंगर,
फास्ट फूड, टीवी, गेम्स, स्क्रीन टाइम होना, बैक आंसरिंग, सामने जवाब दे देना, टाइम मैनेजमेंट ना होना, डिसिप्लिन ना होना, होमवर्क या स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, या फिर रॉन्ग डिमांड्स, मोबाइल फोन चाहिए है, वो चाहिए है, बड़े बच्चे हो तो बाइक चाहिए है, कार चाहिए है, ये डिमांड्स बढ़ती जाती है जब बड़े होते हैं तब। तो इसमें से आप कौन सी एक, दो, तीन, चार प्रॉब्लम्स फेस करते हो आपके बच्चों की पेरेंटिंग के दौरान, वो आप कमेंट करें। आपके बच्चे की एज क्या है? जैसे कि 6 साल का बच्चा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, गुस्से की प्रॉब्लम है, तो आप 6 और एंगर ऐसा लिख सकते हो। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आप पेरेंटिंग के द्वारा फेस करते हो अपने बच्चों की परवरिश में? सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट की 2 ऐसी प्रॉब्लम्स आप शेयर करते हो, कमेंट में लिखिए, ताकि और पेरेंट्स भी जान सके कि पेरेंटिंग सिर्फ उन लोगों, आप अकेलों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सभी पेरेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है। मोबाइल सबसे बड़ा, स्क्रीन सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम बन चुकी है आज पेरेंटिंग में और बच्चों के बिहेवियर में। बैक आंसरिंग हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, रॉन्ग डिमांड हो सकती है, टाइम का मैनेजमेंट ना हो, कौन से समय पे उठना है, सोना है, खाना है, होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, उसका टाइम मैनेजमेंट ना हो, लेजीनेस, लेजीनेस स्क्रीन टाइम से कनेक्टेड है लेजीनेस। पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहना, इसके कारण इतनी लेजीनेस आना, होमवर्क करना, स्कूल जाना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब बच्चा गुस्सा करता है, कोई गलत काम करता है, कोई ऐसा बिहेवियर दिखाता है जिससे आपको उस पर गुस्सा करना, तो नॉर्मली पेरेंट्स के रिएक्शन क्या होते हैं? तो नॉर्मली बेसिकली पेरेंट्स 3 टाइप के रिएक्शन बच्चों के साथ करते हैं, 3 स्टेप्स में डिवाइड करके। एक्सप्लेन, स्कोल्ड एंड पनिशमेंट। सबसे पहले बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ना समझे तो फिर सेकंड स्टेप बच्चे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, और अगर फिर भी ना समझे तो फाइनली बच्चों को पनिशमेंट करते हैं। पनिशमेंट फिजिकली भी करते हैं, कई बार पीट देना या फिर ताना मारना। लेकिन ये सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बच्चा वो बिहेवियर करना छोड़ देता है, बिल्कुल सुधर जाता है, यस और नो? क्या समझाने के बाद, डांटने के बाद, पीटने के बाद भी बच्चा अपना बिहेवियर छोड़ देता है? अगर फोन देख रहा हो तो फिर वो फोन देखना छोड़ देता है, होमवर्क नहीं कर रहा हो तो वो टाइम पे होमवर्क कर देता है, लेजीनेस दिखा रहा हो तो क्या फिर भी वो फिर उसकी लेजीनेस चली जाती है? क्या उसको रियलाइज हो जाता है कि वाह, आपने हमारी आंखें खोल, आपने मारा, थैंक यू, तो अब मुझे पता चला? नहीं। क्यों? इसके पीछे का रीजन, शायद आप जब छोटे होंगे तब आपके पेरेंट्स ने यही स्टेप्स फॉलो किए, आपको डांटा होगा, पीटा होगा, समझाया होगा, उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ वही किया होगा, डांटा होगा, समझाया होगा या फिर पीटा होगा, उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ यही किया होगा। यानी कि ये एक पैटर्न बन चुकी है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ। तो ये पेरेंटिंग बरसों से चली आती है, एक पैटर्न है, फिर भी बच्चा सुधरता नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट बन चुके हैं। पहले शायद आपको आपके पेरेंट्स की सलाह लेनी पड़ती थी, आपके पेरेंट्स का सजेशंस आपको लेना पड़ता था लाइफ में कुछ करने के,
लेकिन अभी आप जब फोन चलाते चलाते कहीं रुक जाते हो, जब आपको नहीं आता है, शायद अभी भी इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करने में भी आपके बच्चों ने ही आपकी हेल्प की होगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं आता है कि फोन में कुछ सेटिंग्स ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन बच्चों को पता होता है कि किस तरह से करना है। तो बच्चे स्मार्ट हुए या हम स्मार्ट हुए, 21st सेंचुरी की जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है। क्या आप मानते हो कि हाँ, आज की जनरेशन आपसे स्मार्ट है? आपके बच्चे आपसे ज्यादा स्मार्ट है? आपको सिखाते हैं कि फोन कैसे चलाना है, आपको सिखाता है कि लैपटॉप में कैसे वर्क करना है, आपको सिखाता है जूम मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है। तो फिर जब पेरेंट्स बच्चों से स्मार्ट नहीं है, तो बच्चे पेरेंट्स की बात कैसे मानेंगे, आपकी बात कैसे सुनेंगे? पेरेंटिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो बच्चों पे इफेक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि वो ओल्ड पेरेंटिंग स्टाइल है। जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की वही हम हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। उस टाइम की पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स अलग थी। उस टाइम पे स्क्रीन प्रॉब्लम्स नहीं थी, उस टाइम पे टीवी मोबाइल गेम नहीं था, उस टाइम पे इतनी लेजीनेस नहीं थी। लेकिन आज प्रॉब्लम्स अलग है, बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। न्यू जनरेशन आई है, प्रॉब्लम्स न्यू आई है, लेकिन अभी भी हमें कौन सी पेरेंटिंग यूज करनी है? ओल्ड वाली पेरेंटिंग सिस्टम यूज करनी। तो न्यू जनरेशन है, न्यू सिस्टम है, सब न्यू है, तो क्या ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम काम करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। बच्चों को हमेशा अपडेट चाहिए होता है। आज आप नए कपड़े पहनते हो, जो भी नया आया है बाजार में, वो नया अपडेट आपको चाहिए, तो पेरेंटिंग में हम क्यों अपडेट नहीं हो पाते? और इसी के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सप्लेन स्कोल्ड और पनिशमेंट ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम थी। जैसे ओल्ड के साथ हम न्यू रिप्लेस करते हैं। हमारी पुरानी जो टीवी थी उसने हमें स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर दिया। हमारे जो पुराने मोबाइल फोन थे उसको हमने स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमारी पेरेंटिंग को हमें स्मार्ट पेरेंटिंग नहीं बनाई है। जबकि आज के बच्चे स्मार्ट है, तो हमें हमारी पेरेंटिंग को स्मार्ट पेरेंटिंग बनानी होगी। इसी के लिए मैं आपके साथ लेके आई हूँ न्यू पेरेंटिंग सिस्टम। और इस हैप्पी पेरेंटिंग जर्नी के थ्रू हम जानेंगे कि न्यू पेरेंटिंग सिस्टम क्या है, उसको कैसे वर्क करना है। सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग न्यू पेरेंटिंग सिस्टम? और आप अपनी ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ के नया अपडेट लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपके बच्चे आपकी बात प्यार से सुने। इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप आर। Please type R or ready if you are ready for the new parenting system। एक नई अपडेट की ओर हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मान लिया कि ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम सही नहीं है, पर क्यों सही नहीं है वो भी जानना जरूरी है। न्यू पेरेंटिंग सिस्टम क्या है और न्यू पेरेंटिंग सिस्टम क्यों वर्क करेगी? तो सबसे पहले 4 ऐसे रीजन है, 4T, कि न्यू पेरेंटिंग सिस्टम, अरे ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम सॉरी, वो आपके बच्चों के लिए काम नहीं करेगी। सबसे पहला रीजन, टैलेंट। जैसे हमने बात की कि आज की जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है। हमें अगर हमारे घर में फर्नीचर बनाना हो तो हम हमारे वर्कर्स से नहीं पूछते, हमारे घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा करने आते हैं, उनसे नहीं पूछते कि मैं मेरे हॉल में कैसा फर्नीचर बनाऊं। हम फर्नीचर की जो डिजाइनर हो उनसे बात करेंगे, उनका सजेशंस लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर के फील्ड में ऑथोराइज्ड है, उनके अंदर टैलेंट है।
उनके अंदर वो नॉलेज है, उनके अंदर वो खासियत है। तो हम कोई भी फील्ड में अगर कुछ जानना चाहे तो हमारे से जो ज्यादा टैलेंटेड है, जो ज्यादा उस फील्ड में सक्सेसफुल है, उस फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन है, जो सब जानता है उस फील्ड के बारे में, उससे ही हम जानना चाहेंगे। इसी तरह जैसे हमने देखा कि हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं फोन कैसे यूज करते हैं, लैपटॉप कैसे यूज करते हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स इतने टैलेंटेड नहीं है जितना मैं टैलेंटेड हूँ। तो क्या आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे? हम ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा नॉलेजेबल लोगों की बात सुनते हैं तो बच्चों को पता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है, तो वो आपको उनसे ज्यादा टैलेंटेड फील करेंगे, तो वो आपकी बात मानेंगे। यस और नो? कि आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है, और हम भी जानते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट है हमसे। इसीलिए ओल्ड पेरेंटिंग सिस्टम से हम कभी भी अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, हम वो टैलेंट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें टैलेंटेड पेरेंट्स बनना है, हमें टैलेंटेड पेरेंट्स बनना है ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ हैप्पीली रहे और हमारी हर बात को प्यार से माने। दूसरा रीजन है ट्रेंड। हर 25-50 साल में ट्रेंड बदल जाता है, प्रथा चेंज हो जाती है। जैसे नए कपड़े आए बाजार में, नया डेकोरेशन का सामान आता है, नया फर्नीचर आता है, उस हिसाब से हम जीना चाहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल हम नए ट्रेंड के हिसाब से ही जीना चाहते हैं। इसी तरह जैसे हम जानते हैं कि सती प्रथा हुआ करती थी, जब वाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद खुद को अपनी लाइफ एंड करनी पड़ती थी, लेकिन जब न्यू जनरेशन आई तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये महिलाओं के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने वो प्रथा बंद की और एक नया ट्रेंड आया। इसी तरह कई सारी प्रथाएं, कई सारे ऐसे रीति रिवाज है जो आज, जो 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, वो चेंज होते जाते हैं। लेकिन क्या हमारी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हुई है? हम तो हमारे दादा के परदादा के परदादा की पेरेंटिंग स्टाइल अभी भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को चाहिए हमेशा न्यू, हमेशा ट्रेंडिंग। तो हमें हमारी पेरेंटिंग स्टाइल को ट्रेंडिंग पेरेंटिंग स्टाइल बनाना है, और हमें भी ट्रेंडिंग पेरेंट्स बनना है। हर ट्रेंड के हिसाब से हमारी पेरेंटिंग को हम अपडेट करते रहे। तीसरा सबसे मेन रीजन है टेक्नोलॉजी। आज एआई आ चुकी है। एआई के जमाने में शायद कई पेरेंट्स को यहाँ पे पता ही नहीं होगा, 99% पेरेंट्स को, कि एआई है क्या। लेकिन आपके बच्चों को पूछना आज एआई क्या है, उनको सब पता होगा। एआई के जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के ग्रो होते जमाने में, हम अभी भी ओल्ड पेरेंटिंग यूज कर रहे हैं। अब पहले क्यों नहीं था ये प्रॉब्लम? पहले क्यों हमारे पेरेंट्स ने कभी पेरेंटिंग वेबिनार नहीं लिया? क्यों हमारे पेरेंट्स ने कभी पेरेंटिंग बारे में नहीं सीखा है? एक लेडी 5-6 बच्चों को वो घर में संभालती थी, और हस्बैंड वर्क पे जाना, फार्मिंग पे जाना, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे गलत राह पे जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गलत राह पे जाने वाले गैजेट्स नहीं थे, ना फोन, ना टीवी, ना वीडियो गेम्स। सिर्फ 3 चीजें अवेलेबल थी: पेरेंट, मदर, फादर एंड टीचर। बच्चे जो कुछ भी लाइफ में सीखते थे वो इन 3 जगहों से, इन 3 व्यक्तियों से सीखते थे। लेकिन आज 300 से ज्यादा ऐसे चीजें, ऐसे गैजेट्स अवेलेबल है जो आपके बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें अपडेट करना होता है। हमारे पेरेंट्स को शायद जरूरत नहीं थी पेरेंटिंग की, लेकिन हमें उसकी नीड है, हमें वो जरूरत बन चुकी है कि हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको सीखना है, सीखना नहीं है, वो आपको नहीं,
आपके बच्चों को इफेक्ट करेगी। फिर वही बच्चे बड़े होके अपने बिहेवियर से आपके ओल्ड एज में आपको वो सारे प्रॉब्लम्स वापिस करेंगे। इसीलिए पेरेंटिंग नीड बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, टॉलरेंस, सहनशीलता। जैसे हमने कहा कि हम मार खा खा के बड़े हुए, सबसे आप सबने तो सबसे ज्यादा मार खाई हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो सिर्फ मार पड़ती थी। और उस टाइम इतने सारे काम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की हुआ करती थी छोटी एज में भी, कि डिप्रेशन के बारे में, तनाव, स्ट्रेस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। लेकिन जैसे हमने देखा कि 13% इंडिया में ऐसे व्यक्ति है जो डिप्रेशन से परेशान है। पर उस टाइम डिप्रेशन जैसी सोचने तक की हमारे पास टाइम नहीं था, इसीलिए उस टाइम की वो पेरेंटिंग सही थी। लेकिन आज बच्चे पेरेंट्स को धमकियां देते हैं कि आपने फोन नहीं दिया, आपने ये नहीं दिलाया, आपने वो नहीं दिलाया, मैं ये कर लूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कई बार कई बच्चे इतनी बुरी इमोशनल आपको देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो स्टेप कर लूंगा। यानी कि बच्चों में ना सुनने की आदत नहीं है। पेरेंट्स बोले ना मतलब नो, ये सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे ट्रेंड आया, जैसे जैसे टैलेंट बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे बच्चों की सहनशीलता कम होती गई। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है या कम होने वाली? टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? अगर बढ़ने वाली है तो यस टाइप कर सकते हो आप। और अगर आप सोचते हो कि नहीं टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, तो आप नो टाइप कर सकते हो। यस। तो दूसरा क्वेश्चन, क्या पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी कि कम होगी? पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी कि कम होगी? अगर आप सोच रहे हो कि बढ़ने वाली है तो यस टाइप कर सकते हो आप। और इसी सारी प्रॉब्लम से मैं आप सबको टॉप सीक्रेट्स बताऊं चाइल्ड साइकोलॉजी के, जो प्रैक्टिकली यूज्ड हो, कई सारे पेरेंट्स ने यूज किए हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए हो, अपनी फैमिली को, अपनी पेरेंटिंग को एक हैप्पी पेरेंटिंग बनाया हो। तो इस वेबिनार को मैं चाहती हूँ कि आप पेन पेपर के साथ बैठ के एंजॉय करें और कमिटेड रहे। जो पेरेंट्स अभी तक अपने बच्चों को जिस तरह से देख रहे थे, आप जिस तरह से अपने बच्चों से बात कर रहे थे, शायद वो इस वेबिनार के बाद चेंज हो जाए, पूरा चेंज हो जाए। पर अगर आप इस पॉजिटिव चेंज के लिए रेडी हो, तो ही आप इस वेबिनार के लिए कमिटेड रहे। अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट तक इस वेबिनार में बने रहेंगे, तो कमिटेड का सी टाइप करें, कमिटेड का सी टाइप करें, जो अपनी पेरेंटिंग में पॉजिटिव चेंज चाहते हो। थैंक यू सो मच। इस वेबिनार में टॉप 3 चाइल्ड साइकोलॉजी के सीक्रेट्स के साथ जो लास्ट तक इस वेबिनार में बने रहेंगे, उनके लिए मैं 2 पावरफुल बोनसेस शेयर करने वाली हूँ। और इस फ्री गिफ्ट्स के लिए आप लास्ट तक बने रहना। बहुत ही वैल्यूएबल आपको लेसन्स देने वाली हूँ। आपका ये टाइम जो आपने दिया है, उसको मैं एक वैल्यूएबल टाइम बनाना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। हम साथ में बढ़ते हैं एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव जर्नी में। 3 सीक्रेट्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहला है कि हमारे बच्चों के किसी बर्ताव को हम जानते ही नहीं, उसे समझ ही नहीं पाते।
तो पहले तो हमें समझना है कि हमारे बच्चों का ये बर्ताव है क्या, क्यों कर रहा है ये बर्ताव। फिर अगर कोई बिहेवियर है तो उसको हम चेंज कैसे कर पाए, उसको कम कैसे कर पाए, नेगेटिव बिहेवियर को अपने बच्चों के अंदर से दूर कैसे कर पाए, उसके लिए भी मैं आपके साथ टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ। और तीसरा है, अपने बच्चों के साथ एक ऐसा डीप और पॉजिटिव कनेक्शन बना पाए जो आपको और आपके बच्चों की लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बना पाए। पहला है कि बच्चों का बिहेवियर क्या होता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा कोई काम करे, कोई बुरा बिहेवियर बताए, गुस्सा करे, तो आप जब उसे डांटते हो, बोलते हो, तो आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है? आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, आप कमेंट में टाइप करें। शायद किसी का बच्चा बहुत गुस्सा करता होगा, तोड़ फोड़ करता होगा। शायद किसी का बच्चा कुछ भी ना बोले, रूम में लॉक करके बैठ जाता होगा, या फिर आपसे दूर भाग जाता होगा। आपके बिहेवियर में, आप आपके बच्चों के बिहेवियर में क्या देखते हो जब आप उनसे गुस्सा करते हो? क्या बिहेवियर वो करते हैं आपके साथ? नॉर्मली ऐसा कौन सा बिहेवियर आपके बच्चे करते हैं? आप सुना लेते हो, पर शायद वो सुनते हैं, आपको कोई जवाब नहीं देते। तो मेनली कॉमनली ऐसे बिहेवियर है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को गुस्सा करे तो उनका मेनली 3 बिहेवियर्स होते हैं। सबसे पहला है फाइट। नॉर्मली छोटे बच्चे सबसे ज्यादा, जब आप उनके साथ गुस्सा करो या उनको कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो फाइट मोड में, लड़ने के मोड में आ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, जो भी हाथ में आए गिरा देने का, सामने मारने का। ये हुआ फाइट मोड। दूसरा है फ्लाइट, यानी कि भाग जाना। आप कुछ सुना रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो वो आपसे दूर होके टीवी में, मोबाइल में या कोई और काम में लग जाएंगे। फिर वहां जब वो शांत हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, फिर ही आएंगे, आपसे भाग जाएंगे। तीसरा है फ्रीज, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। आप बता रहे हो तो वो रूम में लॉक करके बैठ जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाएगा, दूसरों से बात करना भी वो बंद कर देंगे। इन 3 में से आपको क्या लगता है, आपका बच्चा कौन सा रिस्पॉन्स देता है? क्या आपके साथ वो गुस्से से बात करता है, तोड़ फोड़ करता है, भाग जाता है, या फिर आपसे बात करना छोड़ देता है? छोटे बच्चे नॉर्मली पहले झगड़ते हैं, यानी कि फाइट मोड में आते हैं, और फिर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो एज में है, 12-13 साल से ऊपर है, वो पहले आपसे दूर चले जाएंगे और फिर फ्रीज मोड में आ जाएंगे, एक बाजू बैठ जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। लेकिन आप क्या इन तीनों में से कोई एक भी बिहेवियर अपने बच्चों के अंदर चाहते हो? इन तीनों में से कोई भी बिहेवियर क्या आप आपके बच्चों के अंदर चाहते हो कि वो आपके सामने गुस्सा करे, या आपसे दूर चला जाए, या आपसे बात ही ना करे? इन 3 F में से पेरेंट्स नॉर्मली चाहते हैं चौथा F। ये फोर्थ F है फेस। कि लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन आए, जो कोई भी प्रॉब्लम आए, वो सभी प्रॉब्लम्स को मेरा बच्चा फेस करे, उसका सामना करे, और फिर आगे बढ़े। क्या आप ये फोर्थ F चाहते हो? फोर्थ F चाहते हो तो 4F टाइप करें। 4F टाइप करें। जो भी चाहते हो कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स को, सभी सिचुएशन को फेस करे, सामना करे, और फिर उसके साथ आगे बढ़े, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। लेकिन इसके लिए हमें
हमारे बच्चों का बिहेवियर पता चल गया कि वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, हमें ये पता चल गया कि हमें कैसा रिस्पॉन्स चाहिए है। पर इसके लिए हमें जानना होगा कि इस बिहेवियर को लाने में और उन बुरे बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर्स को कम करने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ सियर मॉडल। SEAR, ये एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसे स्टेप्स है जिसको जानने के बाद आप अपने बच्चों के हर छोटे मोटे बिहेवियर को गहराई से समझ पाओगे, उसके पीछे का रीजन समझ पाओगे। सबसे पहला है सिचुएशन। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी जो सिचुएशन आती है वो हमारे हाथ में नहीं। बच्चा टीवी देख रहा है तो वहां पे 50-50 चांसेस है। 50% चांस ऐसे है कि बच्चा बुरा भी सीख सकता है, लेकिन 50% चांस ऐसा है कि बच्चा अच्छा भी सीख सकता है। मोबाइल में कुछ देख रहा है तो बच्चा अच्छा प्रोग्राम देख सके, ऐसा 50% चांस है। लेकिन 50% चांस ऐसा ऐसा भी है कि बच्चा कोई फाइटिंग वाला या और कोई नेगेटिव कंटेंट वाला कोई मूवी या कोई ऐसी सीरीज देख रहा। तो ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये सिचुएशन बच्चों के ऊपर तभी हावी होती है जब उसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं। जैसे कि बच्चा टीवी देख रहा हो, कोई ऐसा प्रोग्राम आए जिसमें उसको एंजॉय मिल रहा हो, जब उसका डोपामाइन क्रिएट हो रहा हो, उसको हैप्पीनेस फील हो रही हो, उसको एंजॉयमेंट मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि हैप्पी वाली फीलिंग टीवी देखने के साथ मैच हो जाती है। और उसके बाद बनता है एटीट्यूड, बिलीफ। बच्चे की मान्यता बन जाती है कि अगर मुझे खुश होना है, मुझे एंटरटेनमेंट लेना है, तो मुझे टीवी ही देखना पड़ेगा। इसी मान्यता के कारण होता है उसका रिएक्शन बिहेवियर, यानी कि बच्चा बार बार टीवी देखना पसंद करता है, दिन में 3-4 घंटे टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, स्क्रीन टाइम बढ़ा जाता है, क्योंकि उसको ऐसी फीलिंग है कि टीवी देखूंगा तभी मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। और इसको दूर करने के लिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब अगर हमें इस बिहेवियर को दूर करना है तो हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा और समझना होगा इस पूरे मॉडल को। इस मॉडल को आप ध्यान से देखें और अपनी समझ के अनुसार आप उसको नोट डाउन करें, क्योंकि इसी के बेस पे आपके बच्चों के बिहेवियर को आप समझोगे और उसको हेल्प कर पाओ। बच्चे का रिएक्शन है, बिहेवियर है कि बार बार टीवी देख रहा है। टीवी देखना और बिहेवियर गलत है, बच्चा गलत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पेरेंट यहाँ करते हैं कि पेरेंट्स समझ लेते हैं कि मेरा बच्चा गलत है। बच्चा गलत नहीं है, बच्चे का बिहेवियर गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि आप गलत है, आप पेरेंट, एज अ पेरेंट आप गलत है, नहीं। शायद आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हमें कवर करना है। इसी तरह बच्चे को कभी नहीं कहना है कि तू गलत है, तेरा ये बिहेवियर गलत है, तेरी ये हैबिट्स गलत है। और वो हैबिट्स बनती है किसी बिलीफ के बेस पे, जब उसकी मान्यता बन जाती है कि टीवी ही देखूंगा तभी मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। और इस मान्यता को बदलने के लिए हमें उसकी जो फीलिंग जुड़ गई है हैप्पीनेस वाले टीवी से, वो दूर करनी होगी। और वो दूर करने के लिए हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम देना होगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, वॉक पे जाए, उनकी फेवरेट फिजिकल गेम खेले। इसके अलावा एक पावरफुल टेक्निक मैं शेयर करती हूँ जिसकी मदद से आप आपके बच्चों के अंदर और बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओ, और वो है बेस्ट एक्शन। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते आप आपके बच्चों के साथ पॉजिटिव और हेल्दी कनेक्शन बना पाओ। सबसे पहला, ब्रेक फ्रॉम योर टास्क। नॉर्मली पेरेंट्स की आदत होती है
कि वो मम्मी किचन में काम करते करते बच्चों से कुछ कहती है, टीवी बंद करो, होमवर्क करने बैठ जाओ, अब ये मत करो, वो मत करो। पापा हो तो लैपटॉप में काम करते करते या फोन पे बात करते करते बच्चों को कहते, लेकिन इसी से बच्चा हमेशा दूर भागता है। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो आपकी बात नहीं मानता है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, आप जो कोई भी काम कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दे, फिर एंटर दैट स्पेस। आपका बच्चा जहां है वहां उसके पास जाए और उनके साथ आई कांटेक्ट बनाए। बच्चा बैठा है तो बैठे, बच्चा लेटा है तो लेट जाए, जो सिचुएशन में बैठा है उस सिचुएशन में उसके पास बैठे, आपका और उसका आई लेवल बनाए और आई कांटेक्ट बनाए, और फिर प्यार से अपने बच्चों के साथ बात करें। बच्चों को गुस्सा करने से, बच्चों को डांटने से, मारने से तो बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा। ये सारी हो गई ओल्ड पेरेंटिंग स्टाइल। अब स्मार्ट बच्चों को चाहिए स्मार्ट पेरेंटिंग, और ये 4 स्टेप्स फॉलो करते आप आपके बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशन बना पाओ। शायद एक बार करने से आपका बच्चा नहीं मानेगा, 2 बार करने से, 3 बार करने से, 4 5 10 बार करने से नहीं मानेगा। इसको हर रोज करना होगा। इस स्टेप्स को आपको कंटिन्यू रखना है। 2 महीने के बाद आपके बच्चे के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देख पाओगे। पर अगर बच्चा सुधर जाए या आपका बच्चा आपकी बात सुन भी रहा है, फिर भी आपको इसी तरह बच्चे से बात करनी है। इससे आपका और बच्चों का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा, और इसी के बेस पे एक हैप्पी फैमिली क्रिएट हो। इस 4 एक्शन को आप बच्चों को सिर्फ समझाना नहीं, कुछ और कहना चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे करें। इस फॉर्मूलाज को आप अपने नोट डाउन करें और इन्हें जरूर फॉलो करें। बहुत ही इफेक्टिव है, छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव है, जो आपको आपके बच्चों के अंदर एक हैप्पी और बहुत ही सक्सेसफुल पेरेंटिंग के बेस पे नजर आएगा। यही एक न्यू पेरेंटिंग सिस्टम है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बेस है। पेरेंटिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इतना ब्रॉड और इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसको सिर्फ 2 घंटे में हम कवर नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स, बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 घंटे काफी नहीं है। मैं आप लोगों को आपकी पेरेंटिंग जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक पावरफुल थिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है मेरा 7 डे का कोर्स, हैप्पी पेरेंटिंग। हैप्पी पेरेंटिंग कोर्स मैंने ऐसे ही चाइल्ड साइकोलॉजी के टॉप सीक्रेट्स की मदद से क्रिएट किया है, जो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों की बिहेवियर को और आपकी पेरेंटिंग को डीपली जानने में, और ज्यादा साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नजरिया आप देखोगे आपकी पेरेंटिंग को लेकर। ये 7 डे कोर्स में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हैप्पी पेरेंटिंग है क्या एक्चुअली। चाइल्ड बिहेवियर हमने देखा, लेकिन उसको और डीपली जानेंगे हम, और ऐसे कौन से टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम हमारे बच्चों के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर्स ऐड कर पाए। ऐसे 4 टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सॉरी 5 टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप आपके बच्चों के अंदर बातचीत करने में यूज कर सकते हो, जिससे आपके बच्चे आपकी बात इजीली मान सके। बाउंड्रीज, कई बार हम रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं बच्चों के लिए। इस टाइम पे आपको पढ़ना है, इस टाइम पे उठ जाना है, इस टाइम पे सो जाना है, खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना, फोन नहीं देखना। बहुत सारी बाउंड्रीज और रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, आप कहते भी हो कि बच्चों को, पर क्या वो फॉलो करते हैं?
इसी बाउंड्रीज को, रूल्स को कैसे इजीली फॉलो करवा सके और कैसे ऐसी पॉजिटिव बाउंड्रीज बना सके जिसको आपके बच्चे हैप्पीली फॉलो कर पाए। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने चाहूंगी और ऐसी टिप्स, टेक्निक्स जिसकी मदद से आप आपके बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज कर पाओगे, वो भी आपके बच्चों की हैप्पीनेस के साथ, जो आपका बच्चा हैप्पीली मान सके। नेक्स्ट है 4 स्टेप्स ऑफ इंक्रीजिंग ईक्यू। बच्चे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना आज भूल गए हैं। बहुत गुस्सा आता है या बहुत खुश है, बहुत चिढ़ मचती है, इन सारी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही हाई लेवल पे वो डाल देते हैं। और इसी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें और अपनी लाइफ में अपने एक ब्यूटीफुल रिश्ते बनाए, अपनी फैमिली में, अपनी वर्क लाइफ में जहाँ जॉब करते हो, या अपने जो कम्युनिटी है उसमें कैसे एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव इमोशंस शेयर कर पाए, उसके स्टेप्स में शेयर करना चाहूंगी। डेली रूटीन्स के फैक्ट्स आपके लिए बहुत सारी ऐसी और टेक्निक्स यहाँ पे और रूटीन्स क्या है वो शेयर करूंगी, जिससे आप रोज फॉलो करके अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को हैप्पी पेरेंटिंग जर्नी बनाने में आपकी हेल्प करे। और ऐसी कई सारी चीजें जो मैं आपके साथ पूरे कोर्स के दौरान शेयर करने वाली हूँ। और बोनसेस है, आपको ई बुक मिलेगी, वो भी 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में। पूरे वर्कशॉप की समरी और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगी इन ई बुक में। डेली प्रैक्टिशनर, आपके बच्चों की डेली रूटीन को आप सेट कर पाओगे, ऐसी एक वर्कशीट मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज जो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट की एक वर्कशीट मिलेगी जिससे आप आपके बच्चों के साथ बैठ के प्लान कर सको। और 5 Q&A सेशंस मिलेंगे आपको 2 महीनों तक। हर संडे हम मिलेंगे फ्री ऑफ, ये है सारे बोनसेस है। हर संडे आप जो भी वर्कशॉप में से सीखते हो उसमें से आपको कुछ फॉलो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और इसके अलावा और किसी भी तरह की पेरेंटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इस Q&A सेशन में हम शेयर करेंगे। आप पूछेंगे और मैं इसका बेसिक सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगी और हम सब हर संडे मिलेंगे। ये सारे बोनसेस है वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे उनके लिए। अब आपकी क्वेश्चन होगी कब है, क्या है और प्राइस क्या है। नेक्स्ट 11 नवंबर, नेक्स्ट मंडे से ये सेशन शुरू हो रहा है। 7 दिन तक है। रोज 8:30 से 9:30 तक हम मिलेंगे। 1 घंटे का सेशन बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत लर्निंग सिस्टम होगी उसमें और बहुत ब्यूटीफुली डीपली आपको मैं सारी चीजें अच्छे से बताऊंगी और एक वैल्यूएबल चीज आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह जूम पे हम मिलेंगे और ये पूरा कोर्स सिर्फ 199, सिर्फ 199 में है। डू यू फील इट इज वैल्यूएबल? क्या ये प्राइस वैल्यूएबल है? 5,000 प्राइस है पूरे कोर्स की और बोनसेस के साथ जो सिर्फ 199 में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके लिए एक वैल्यूएबल टेक्निक्स और बहुत सारे पावरफुल टिप्स मैं शेयर करना चाहती हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी पेमेंट की लिंक। आप इधर से आपका पेमेंट डन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी को इन पूरे 7 दिन की जर्नी में जो हमने आज सीखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, सिर्फ एक ट्रेलर। मूवीज के लिए हमें टिकट तो लेनी पड़ेगी, कुछ सीखना है तो उसकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। 7 दिनों में, 7 दिनों में मैं पूरा ये जो हमने आज वेबिनार लिया उसके डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगी, सिखवा, आपको लर्निंग देना चाहूंगी।
कि पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या, और कौन सी ऐसी न्यू पेरेंटिंग सिस्टम है जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके बच्चे जरूर उन 1% बच्चों में आएंगे जो सक्सेसफुल है लाइफ में, सक्सेसफुल है। 95% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन सिर्फ 5% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ एक्शन लेते हैं, अपने बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। और जैसे आज आप सभी ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, वो आपके बच्चों की सक्सेसफुल लाइफ के लिए पहला स्टेप है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप सभी ने इस वेबिनार को ज्वाइन करके उन 5% पावरफुल पेरेंट्स में आप हो, कि आपने सिर्फ आपके बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं, उनके बारे में कुछ करके दिखाया है। इस पेरेंटिंग के वेबिनार के थ्रू मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल लेसन्स लेके आई थी, और कई सारी लर्निंग्स में देना चाहती हूँ, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, इसलिए 7 डे का पावरफुल कोर्स मैंने डिजाइन किया है। तो आप इस वेबिनार में ज्वाइन हुए और आने वाले कोर्स में भी ज्वाइन हो, उसके लिए पेमेंट की लिंक मैंने दे दी है, चैट बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके कर सकते हो आपकी पेमेंट। और जब आपका पेमेंट हो जाए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो डन। अब इस वेबिनार के बारे में और कोई पेरेंटिंग के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम Q&A सेशन लेते हैं। कोई भी क्वेरीज हो वर्कशॉप को लेके या और किसी भी चीज को लेके पेरेंटिंग के मामले में, आप हाथ ऊपर कर सकते हो या रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां जाके आप रेज हैंड कर सकते हो और आपका क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। सारे बोनसेस जो आपको मिलने वाले हैं वो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती 3 लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, सभी बोनसेस। कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ शेयर करना है इस वेबिनार के बारे में, आपका कोई सजेशंस है या आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हो, आपकी लर्निंग और आपका एक्सपीरियंस इस वेबिनार के थ्रू जो रहा है, उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हो। आपका नाम लिख के आप शेयर कर सकते हो या फिर आप आपका हैंड रेज करके आप शेयर कर सकते हो। इस वेबिनार की जर्नी के बारे में आप शेयर करना चाहोगे कोई? और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस है, मोस्ट वेलकम टू शेयर। वेबिनार, पूरे वेबिनार में जो टेक्निक सीखी, जो टिप्स मैंने दी, उसमें से कोई क्वेरीज है, उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको क्वेश्चन हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, या फिर पूरे वेबिनार का आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, या आने वाले 7 दिन के पावरफुल मास्टर क्लास जो है, 7 दिन का वर्कशॉप, उसके बारे में आप शेयर कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो तो आप, यस, वेलकम बद्रेश जी, आपने आपका हैंड रेज किया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, आज आपने जो बताया बहुत बढ़िया था और उसमें काफ़ी सारा जानने को मिला। हाँ, काफ़ी सारे आपने जो बताया है उसमें से 70-80% मेरे घर पे रूल्स सब रेगुलेशन अच्छे चलते हैं। जो आपने बताया उसमें से कोई दिक्कत रहे नहीं कि हमारे घर पे अच्छा ही चलता है। लेकिन जो जो पॉइंट दिखाया है उसमें क्या है, काफ़ी सारे 20% में अच्छा चलता है लेकिन 80% के घर पे तकलीफ है ही। बच्चे हाँ, मानते नहीं है, बच्चे आगे चले गए। तो आपने जो ये चालू किया है, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है पेरेंटिंग क्या रहता है, बराबर। तो बहुत सारा अच्छा लगा, मैंने काफी सारे नोट भी किया है। अभी इसके अंदर मेरी वाइफ बैठेगी और 7 डेज में वो सिलेक्ट उसको दिया है, वो आएगी, बराबर। तो थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट। और कोई शेयर करना चाहता है अपनी जर्नी के बारे में इस वेबिनार के 2 घंटे की, या फिर कोई क्वेरीज आप शेयर करना चाहो? आप गुजराती में भी शेयर कर सकते हो, नो इश्यूज।
यस, अशोक जी, यस। तो मैम हेलो। आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और ये सब प्रॉब्लम हमारे बच्चों पे रोज आता ही है, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपन आपका वो वेबिनार देखा है, उस तरफ करते तो पूरा वेबिनार से हमारा बच्चों का सिस्टम सब बदल जाता है मैम। बहुत ही पावरफुल सेशन रहा मैम आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैम ज्वाइन करने का वो पेमेंट कैसे करने का वो? पेमेंट लिंक मैंने भेज दिया, आप ग्रुप में हो? मैं यहाँ पे ग्रुप की लिंक भेजती हूँ, हैप्पी पेरेंट्स ग्रुप लिंक, जो हमारा पहला बोनस है इस वेबिनार का। मैं ग्रुप की लिंक भी भेजती हूँ, और पेमेंट की लिंक भी मैंने कमेंट की है, आप वहां जाके भी आपका पेमेंट डन कर सकते ओके मैम। हो। थैंक यू सो मच। यस, शैलेश जी, यस, वेलकम। थैंक यू मैम। और आपने आज बहुत अच्छी तरीके से पूरा पेरेंटिंग के ऊपर वेबिनार लिया, और भरत सर की तरह ही आपने भी बहुत अच्छा समझाया हमको, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और एक्चुअली घर में थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा था, फ़ोन आ रहे थे, एक फैमिली मैटर है, तो पूरा तो नहीं वो कर पाए, लेकिन जो भी जितना भी लर्निंग लिया काफ़ी अच्छा था। और जैसे भद्रेश भाई ने बोला कि अभी काफ़ी पेरेंट लोगों को ये चैलेंजिंग है कि कैसे बच्चों के साथ हमको बिहेव करना है, कैसे रहना है, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स तो आता ही है, घर में कैसे रहना है। और भरत सर भी काफ़ी बार इंटरेक्ट ये सब बातों में होता है उनकी मीटिंग में, तो काफ़ी कुछ आपने सिखाया। तो फिजिकली भी मैम हो तो बहुत ही अच्छा है। जूम पे तो क्या होता है कि ये सब डिस्टरबेंस रहता है, और कई लोग सीरियसली लेते नहीं लेते। भरत सर भी काफ़ी बार बोलते हैं कि जूम पर जो माहौल बनना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच। और हमारे घर में से मैं और मेरी वाइफ जो 7 दिन का है वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे। बेसिकली तो मेरा वाइफ रहेगी, क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं इसलिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच फिर से, थैंक यू। यस, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है? पेमेंट की लिंक मैंने फिर से डाल दी है चैट बॉक्स में। यस, वेलकम सर। ખૂબ પહેલા તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ સેશન રહ્યું. અને બીજી વસ્તુ કે આજની જે ગેપ જનરેશનની જે ગેપ બતાવી એ ખરેખર રિયાલિટી છે. એના પર ફોકસ કર્યું અને મૂળ પ્રોબ્લેમ જ કયો છે એમ. બરાબર, એટલે ઘણી વખત આપણે પણ સમજતા હોઈએ પણ નથી ખ્યાલ આવતો હતો, અને એના પર જે ફોકસ કર્યું એ વેલ એન્ડ ગુડ પોઈન્ટ હતો. અને બહુ જ સારું રહ્યું એમ, અને ખૂબ પ્રગતિ કરો જીવનમાં એવી એક ભગવાનને પણ પ્રાર્થના છે એમ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोनसेस मैं शेयर कर देती हूँ, जो हमने कमिटमेंट किया था, जो लास्ट तक रहेगा। फिर अगर उसके बाद भी किसी और को शेयरिंग देनी है तो जरूर ले लेंगे हम। सबसे पहला बोनस मैं देना चाहूंगी आपको, ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी बनी हुई है हमारी हैप्पी पेरेंट्स की। अगर आप वहां पे अभी तक ज्वाइन नहीं है, सो ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए। वहां पे डेली पेरेंटिंग टिप्स दी जाती है, और सारे पेरेंटिंग के अपडेट्स, सीक्रेट्स वहां पे शेयर किए जाते हैं। वेबिनार की अपडेट्स भी वहां ही मिलती रहेगी।
तो ये कम्युनिटी को हम और आगे बढ़ाए और एक हैप्पी पेरेंटिंग कम्युनिटी बनाए। तो उस कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाए, वहां पे आपको और बोनस भी मिल जाएगा। और जो दूसरा बोनस है, मैं आपके साथ एक ई बुक शेयर करने वाली हूँ। ई बुक शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, जो बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन के लिए हेल्प करेगी, स्क्रीन एडिक्शन से बचने के लिए बच्चों को हेल्प करेगी। ये पीडीएफ है और ये ग्रुप, ये दोनों आपके लिए बोनसेस है जो अभी लास्ट तक बने रहे हैं। ये बोनसेस हैप्पी पेरेंटिंग ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे, तो अभी तक जो वहां पे ज्वाइन नहीं है, प्लीज ज्वाइन हो जाए। हैप्पी पेरेंटिंग ग्रुप की मैंने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की दी है, वहां पे ज्वाइन हो जाए। और किसी को कोई शेयरिंग हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आप पेमेंट कर दिया हो तो आप डन यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यस, और किसी को कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन हो आपका? पेमेंट की लिंक भी आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी, तो ग्रुप बहुत नेसेसरी है आपको ज्वाइन करना। सारी अपडेट्स वहां पे मिलती रहेगी आपको। सारी अपडेट्स, किसी को शेयर करना है कुछ वेबिनार के आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आप गुजराती में शेयर कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने आपको मैसेज कर दी है। यस अंकित जी, क्या आप शेयर करना चाहोगे? so much. आज का सेशन अमेजिंग रहा, नाइस एक्सपीरियंस, बहुत कुछ पेरेंटिंग के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक जानने को मिला। थैंक यू सो मच। अंकित जी भी मेरे साथ एक पेरेंटिंग, एक स्टूडेंट कोच है जो स्टूडेंट्स के ऊपर उनके एजुकेशन में काम करते हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए टिप्स टेक्निक्स शेयर करते हैं। सो थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू यशना। सो इस वेबिनार के लिए आप सबको थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया और एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग बनाई। इस पूरे वेबिनार को मेरे लिए वैल्यूएबल बनाया और आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। आई होप मैंने आपका टाइम भी इतना ही वैल्यूएबल बनाया हो और इस वेबिनार के थ्रू बहुत सारी लर्निंग्स आपको दी हो। आप 7 डेज के इस कोर्स को ज्वाइन करें, और भी पावरफुल थिंग्स आपको जानने को मिलेगी। पेमेंट लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो अभी, तो आपको वहां पे पेमेंट लिंक और जो आज का बोनस ई बुक है वो आपको मिल जाएगा। वो भी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी पेरेंटिंग, और आप सभी को थैंक यू सो मच। और किसी को शेयरिंग में भी? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।